जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है ज्ञान योग, और उसको दिव्य ज्ञान भी कहा गया है। तो ये ज्ञान का किस चीज का है कि कर्म कैसे करें, इसका ज्ञान हमको ये अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं। और तो और इसमें भगवत गीता का इतिहास भी हमको पता चलेगा कि क्या भगवत गीता एकदम पहले श्रोता थे अर्जुन भगवत गीता के, इसके बारे में हमको पता चलेगा। हमको ये तो पता चल गया कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो युद्ध होने ही वाला था तब अर्जुन को भगवत गीता बताई, लेकिन क्या वे पहली बार बताई उन्होंने, क्या अर्जुन पहले श्रोता थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास हमको पता चल रहा है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये पहले भी बता चुके हैं भगवत गीता किसको दी है, पहले सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को। तो अब सूर्य के देव है, देव यानी राजा है ना, सूर्य के राजा अगर है तो प्रजा निश्चित रूप से है, प्रजा के बिना राजा का क्या काम। तो इस प्रकार से हम ये भी जानते हैं यहाँ से कि सूर्य पर भी जीव है। जैसे हमने दूसरे अध्याय में चर्चा की थी कि जब भगवान बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, है ना। तो अग्नि से भी वो जलाया नहीं जा सकता, शस्त्र से भी वो खंड खंड नहीं किया जा सकता, पानी से वो भिगाया नहीं जा सकता, और तो और हवा से सुखाया नहीं जा सकता। ऐसा ये आत्मा का स्वरूप है।
इसलिए हमने उस समय चर्चा की थी कि हाँ, भगवान ने ऐसे देह भी बनाए होंगे जो कि हीट से कुछ उन पर असर ही नहीं होता। ऐसे देह वाले जीव भी सूर्य पर है ना, सूर्य ग्रह पर है। ऐसा हमने बिल्कुल योग्य ऐसा निष्कर्ष इसमें से निकलता है। तो ये सूर्य देव जो है, विवस्वान नामक सूर्य देव, तो उनको भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले दिया था। फिर विवस्वान ने क्या किया, मनु को दिया। मनु संहिता हम सब सुने हुए हैं कि मनु ने गाइडलाइंस दी हुई है कि मनुष्य का ये कैसा वर्तन कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन उसने बिताना चाहिए, है ना। तो मनु के बारे में हमने नाम तो सुना है कम से कम। उसके बाद मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु कौन से राजा है, जो रामचंद्र जी के कुल के पूर्वज है। हाँ, तो उन्हीं के कुल में रामचंद्र जी ने जन्म लिया था। तो इस प्रकार से राजा को ये दिया। राजा को क्यों दिया इन्होंने ज्ञान ये, क्योंकि राजा जो है वो प्रजा के लिए एक मार्गदर्शक होता है। जैसे हमने कल वो श्लोक देखा था, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरे इतरो जनः, है ना। तो बाकी के लोग किसका अनुसरण करते हैं, राजा का, जो श्रेष्ठ है ना। तो इस प्रकार ये राजा को उपदेश दिया था। फिर राजा ने, इक्ष्वाकु ने फिर अपने वंशजों को दिया, दूसरे राजाओं को भी ये ज्ञान दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर देखिए, ये भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और फिर क्या, फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले हम हता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से इसे समझा। ठीक है, तो ये विज्ञान कहा गया है इसको। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये अनुभव करने वाला ज्ञान है, इसलिए ये विज्ञान है ना। केवल कोरा ज्ञान नहीं है ये, इसको हम निश्चित रूप से उसको अनुभव कर सकते हैं, इसलिए विज्ञान। तो ये गुरु परंपरा। अब गुरु परंपरा का महत्व जो है ना, ये अनन्य साधारण महत्व है आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। बाकी ज्ञान आप चाहे पढ़ के, चाहे मनोधर्म से सोच के, चिंतन करके आप ले सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, ये केवल आपको गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए, तभी वो शुद्धता से आप तक पहुंचेगा। और हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम एक बहुत ही ऑथेंटिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, और वो परंपरा का ही ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान, हम तक प्रभुपाद जी ने पहुंचाया है। हाँ, अनेक गुरु बीच में आए, लेकिन हमको जो पुस्तक रूप से ज्ञान मिला हुआ है, ये प्रभुपाद जी ने दिया है। क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं कि हम केवल सुन करके उस पर चिंतन करके हम वो ज्ञान प्राप्त करें, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम जब पुस्तक हमारे सामने होता है, उसको बार बार 10 बार पढ़ेंगे, 50 बार पढ़ेंगे, तब कहीं जाकर हमारी मंद बुद्धि में थोड़ा सा ज्ञान आएगा। ऐसी तो हमारी परिस्थिति है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमने अपने भाग्य को समझना चाहिए कि बहुत ही भाग्य से, बहुत ही भगवान और गुरु की कृपा से हम तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। हाँ? तो इतने सभी लोग भाग्यवान नहीं होते। अब आप ही देखिए कि ये जो लिंक है, ये तो अनेकों लाखों लोगों तक पहुंची होगी, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, है ना। हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक ये लिंक पहुंची होगी। ज्वाइन करने का विचार कितने लोगों में आया, बहुत कम लोगों में आया। उन्होंने चलो रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कितने लोग वाकई में इसको अटेंड करेंगे, बहुत कम लोग, है ना। तो ये भाग्य जो है, अपना भाग्य हम छोड़ते जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये बड़ी भाग्य की बात है कि आप और मैं इससे जुड़े हुए हैं, है ना। आप सभी और मैं, और ऐसे अनेक लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, बहुत विशुद्ध परंपरा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और भी परंपराएं हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी परंपरा के बारे में हमने जानना आवश्यक है। ठीक, फिर राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। हाँ, राजर्षि किसको कहेंगे, जो राजा तो है लेकिन उनका व्यवहार रुचि तुल्य है, यानी कोई आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य समझकर वे राजा का जो कामकाज है उसको निभाते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे राजाओं को राजर्षि कहा गया है। तो राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई।
तो बहुत साल ये परंपरा चली, लेकिन फिर धीरे 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 उस ज्ञान में क्या हुआ, अशुद्धियां आने लग गई, और इस प्रकार से वो परंपरा फिर धीरे धीरे बंद हो गई, छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो इसके कारण हुआ क्या कि धीरे धीरे ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया। अब ये ऑथेंटिक परंपराएं कौन सी है ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो भगवान कृष्ण से निकला हुआ सारा ज्ञान जो है वो भगवान कृष्ण से ही निकला है। जो कुछ भी है जगत में, वो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो चाहे वो भौतिक जगत में, सब कुछ ओरिजिनेट होता है भगवान कृष्ण से ही। तो भगवान कृष्ण ये 10वें अध्याय में बताते नहीं है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो सब कुछ जो निकला है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे भौतिक वस्तुएं हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ ओरिजिनेट होता है भगवान कृष्ण से। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान 4 लोगों को दिया था। किसको किसको? ब्रह्मा जी को दिया था, लक्ष्मी जी को दिया था, और शिव जी को दिया था, और 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इन 4 लोगों को डायरेक्ट कृष्ण से ये ज्ञान मिला है। और फिर ये 4 परंपराएं निर्माण हो गई। जैसे ब्रह्मा जी की परंपरा जो है वो माध्वाचार्य ने आगे बढ़ाई, माध्वाचार्य की परंपरा फिर आगे वो बढ़ती गई, वो शुद्ध परंपरा यहाँ तक आई है प्रभुपाद जी तक। और हम अब सभी प्रभुपाद जी के माध्यम से हम ये सब सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी परंपरा कौन सी है? ब्रह्म गौड़िया वैष्णव परंपरा इसको कहते हैं। यह माध्वाचार्य परंपरा, माध्वाचार्य संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ज्ञान वो कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, मध्वाचार्य, और उनके आगे अनेक जो गुरु हो गए वो है ना, ब्रह्मा जी, नारद मुनि को दिया गया, और फिर ये ऐसी परंपरा ये चलती रही। फिर लक्ष्मी जी को भी दिया गया, जिनका नाम था रामानुजाचार्य परंपरा। फिर शिव जी को दिया गया, उसको कहते हैं विष्णु स्वामी। और 4 कुमार जो है उनकी परंपरा को निम्बार्काचार्य ने चलाया आगे। तो इस प्रकार से ये 4 ऑथेंटिक परंपराएं हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक। तो कोई भी अगर हमको भगवत गीता के बारे में ज्ञान बताने लगता है, तो कम से कम हमने ये तो प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रभु जी या माता जी जो कोई है, आप कौन सी परंपरा से जुड़े हैं, आप कौन सी परंपरा से आते हैं। तो या तो श्री परंपरा, श्री लक्ष्मी जी की परंपरा होती है, या शिव जी की होती है, कुमार लोगों की होती है, और हमारी जो इस्कॉन जिससे जुड़ा है वो ब्रह्मा जी की परंपरा है। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि आप बोल रहे हैं आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया, आप कैसे दे सकते हैं? आप तो मेरे समकालीन हैं, मेरी ही उम्र के हैं, मेरे सामने खड़े हैं, और आपने कब ये विवस्वान को ज्ञान दिया? ऐसे कैसे हो सकता है ना? तब फिर ये सब बातें हम देखते हैं। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ राइट साइड लोअर कॉर्नर से आप चालू करिए, राइट साइड एकदम लोएस्ट पॉइंट से। ये कलियुग, कलियुग की ड्यूरेशन कितनी बताई है? 4,32,000 साल। इतना बड़ा कलियुग है जिसमें अभी हम रह रहे हैं, और ये अभी तक केवल 5,000 वर्ष बीते हैं कलियुग के। तो आप सोचिए अभी ही इतना कलह युक्त वातावरण है, कलियुग के खत्म होते होते कितना भीषण परिस्थिति होने वाली है ना? क्योंकि सबसे बुरा ऐसा ये कलियुग है। ठीक है, तो कलियुग 4,32,000 का, कलियुग से दुगुना जो है वो द्वापर युग होता है, जो 8,64,000 वर्षों का। कलियुग से तिगुना होता है, 3 गुना होता है त्रेता युग, और कलियुग से 4 गुना होता है सत्य युग। तो ऐसे ये सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग मिलकर के एक दिव्य युग बनता है। हाँ, और दिव्य युग में 71 दिव्य युग बनकर के एक मनवंतर कहा जाता है, एक मनु का जीवन काल। हाँ, तो ऐसे 71 दिव्य युग बनकर के एक मनवंतर बनता है। फिर ऐसे 14 मनवंतर और 15 संध्याएं, संध्या यानी यहाँ का जुड़ने वाला काल। जैसे हम जानते हैं दिन से जब रात की ओर जाते तब संध्या काल होता है ना, उसी टाइप से ये संध्या काल। इतना मिलकर के एक कल्प होता है, और एक कल्प यानी एक दिन है ब्रह्मा जी का। कितना बड़ा ड्यूरेशन है ना? 4.32 बिलियन ईयर्स, इतना एक दिन है ब्रह्मा जी का, और उतनी ही रात होती है।
तो एक दिन और एक रात ब्रह्मा जी का कल्पना कर लीजिए कितना बड़ा है ना। और तो और फिर ये ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, ऐसे एक दिन का मिलकर के 100 वर्ष, इतनी बड़ी आयु ब्रह्मा जी की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ मैं कल्पना देने के लिए ये नंबर्स हम बताते हैं कि कलयुग जो हमको इतना बड़ा लगता है, 4,32,000 वर्ष, हमारी आयु कितनी रहती है, 50, 60, 70, मैक्सिमम 100 वर्ष। और ये तो 4,32,000 वर्षों का केवल कलयुग है। और इस प्रकार फिर दिव्य युग, मनवंतर, कल्प, और ऐसे कल्प का एक दिन बना के, उतनी ही बड़ी रात बना के, आप सोचिए 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। तो इस प्रकार से इस कैलकुलेशन से जब हम जाते हैं तो कलयुग में समय बीता है 5,000 करीबन सालों का। तो ब्रह्मा जी का जीवन ये इधर बताया है कितने सारे वर्षों का। हाँ, तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है। जिसको भी इंटरेस्ट है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जब आपको पीपीटी तो नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, तब आप इसका अभ्यास कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए हैं। ये सब कैलकुलेशन से आप देखिए कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन हो गए हैं। फिर 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, उसके इतने साल हो गए। 4 युगों के 27 चक्र खत्म हो गए हैं। और सत्य, त्रेता और द्वापर युग के इतने वर्ष ये हो गए हैं। और कलयुग का समय इतना बीता है। यानी फिर से क्या होगा, फिर से सत्य युग आएगा। कलयुग के बाद फिर से सत्य युग आएगा, फिर से ये चक्र चालू रहेगा। तो इस कैलकुलेशन से यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो इस प्रकार 1200 लाख वर्ष पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया गया था। 1200 लाख वर्ष पहले, ठीक है। और फिर पृथ्वी पर ये गीता आई है। पृथ्वी पर कब आई है, विवस्वान ने मनु को दिया, है ना। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी पर आई, तब उसको हो गए हैं करीबन 20 लाख साल। तो ये सारे कैलकुलेशंस हमको वैदिक साहित्य में मिलते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन है इतने वर्षों का, ब्रह्मा का एक घंटा इतने वर्षों का, ब्रह्मा का एक मिनट इतने वर्षों का, और ब्रह्मा का एक सेकंड 1 लाख वर्षों का। बस इतना याद रखिए। ब्रह्मा का एक सेकंड यानी हमारे 1 लाख वर्ष। ठीक है, तो ये हमको, इसी से हमको वो सारी उसकी बड़ी बड़ी संख्याओं का हमको एक अंदाजा मिल सकता है कि हमारे 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्षों में हमारे कितने जन्म हो जाएंगे, है ना। कितने जन्म हो जाएंगे पता नहीं, हमको तो पिछले जन्म कुछ याद भी नहीं रहते, आगे का कुछ पता ही नहीं है ना। ऐसे तो ब्रह्मा जी का ये केवल एक सेकंड है। और ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सारे उनके नाम दिए गए। देखिए कृष्ण से चालू हुआ है, फिर ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास, है, मध्वाचार्य, है, फिर ये मध्वाचार्य, इसलिए इनको मध्वाचार्य की ये बताई गई है परंपरा। और ऐसे उतरते 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 हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमको सब नोन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इनके भजन हम लोग गाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से फिर आते हैं श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। ये तो 5 लोगों के तो हम हमारे सभी मंदिरों में भी आप देखेंगे, और जो लोग भक्त हैं उनके घरों में भी, उनके पूजा स्थान पर ये 5 गुरुओं की तो फोटो रहती ही रहती है। वो कौन कौन है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये आखिरी 5 लोगों की तो फोटो हम लोग रोज ही उसकी पूजा होती है। बाकियों के बारे में भी हमने ये सब सुना हुआ है और पढ़ते हैं उनका साहित्य। जैसे रूप गोस्वामी का हम लोग बहुत साहित्य पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम बहुत कुछ जानने लगे हैं, है ना। माधवेंद्र पुरी की हम लोग बातें सुने हुए हैं। तो इस प्रकार हम ये सभी, ये गुरु शिष्य परंपरा की हम मतलब ये ऑथेंटिक परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही भाग्य की बात है ना। अब हम देखते हैं कि कृष्ण का अवतरण कैसे होता है, कैसे आते हैं।
अब एक मुझे याद आ रहा है, भागवतम में बताया गया है कि इतने सारे भगवान के अंश हैं, बहुत सारे अवतार होते हैं, है ना। तो वो अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, लेकिन जब स्वयं कृष्ण आते हैं वे स्वयं अवतारी है, वो अवतार नहीं है, उनका वो कोई अंश नहीं है, वो स्वयं परिपूर्ण रूप से इस धरती पर आते हैं। तो ये बहुत ही अनेक कल्पों में, अनेक मनवंतरों के बाद, अनेक इसके बाद एक बार भगवान कृष्ण आते हैं। हाँ, तो हम कितने भाग्यवान हैं कि केवल 5000 वर्ष पूर्व भगवान स्वयं इस धरती पर थे। चलिए, तो अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। श्रीला प्रभुपाद कौन? हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उन्हीं के गाइडलाइंस पर हम सभी कुछ पढ़ते हैं। हमारा जो डेली रूटीन होता है उनके ही मार्गदर्शन से होता है। मंदिरों में जो जो होता है हर कुछ उनके मार्गदर्शन, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसी के अनुसार होता है। इवन हर आरती, हर भजन जो है वो उन्होंने ही हमको बताया हुआ है। ठीक है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। अब हम लोग जब हमारी मृत्यु हो जाती तो क्या करते हैं? हम हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार हम अपना अगला देह पाते हैं। हमको ये नहीं पता रहता कि हम कौन सा देह पाएंगे, हमको ये नहीं पता रहता कि अगले जन्म में मेरे माता पिता कौन रहेंगे, है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सोच समझ के उनकी इच्छा के अनुसार वो देह धारण करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार वो माता पिता को चुनते हैं। तो वो सब उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है। हमारा ऐसा नहीं है। हम पूर्णतः निर्भर है प्रकृति पर, और हमको पता ही नहीं रहता कि आगे हमारे लिए क्या होने वाला है। तो इस प्रकार वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। आद्य शरीर, ये कैसा शरीर है उनका आद्य शरीर? वही श्याम सुंदर रूप, द्विभुज रूप, 2 हाथों वाला, ऐसा उनका वो सुंदर शरीर, नील, हल्के नीले रंग का ऐसा वो सुंदर शरीर, उसी में वे प्रकट होते हैं। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बाकी हम जितने भी वर्णन सुने हैं, अवतार सुने हैं, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे वो नरसिंह देव हो, चाहे वो वामन देव हो, वो सारे जो है वो उनके अंशों से वो उत्पन्न हुए हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हाँ, कृष्ण भगवान स्वयं है। ये हमको हमारे शास्त्रों में, भागवतम में ये लिखा हुआ है। सॉरी। तो उसी आद्य शरीर में वे प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते, है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी उम्र 100 के लगभग थी, लेकिन दिख रहे थे वे एकदम युवा। हाँ, वो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी इच्छा नहीं है बूढ़े होने की, इसलिए वो अपने शरीर को उतना ही ताजा रखते हैं। और लीला करने के लिए वे बालपन से कुमार अवस्था, अगर बालपन वो धारण नहीं करते तो क्या इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, जैसे दामोदर लीला, है ना, यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन, ये सब सुंदर लीलाएं, गोप गोपियों के साथ उनकी लीलाएं, ये हमको कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं हमको
वर्णन करने को, मतलब हम उनके बारे में जान पाते हैं ना। तो ये केवल उनकी लीलाएं हैं कि वो अपना देह इस प्रकार से बदलते हैं, बचपन से कुमारावस्था, कुमारावस्था से तरुणावस्था। ये केवल एक उनकी लीला है, अन्यथा उनका आद्य शरीर जो है वो ऐसा ही है कि तरुणावस्था उनके शाश्वत, तरुणावस्था में उनका शरीर रहता है। तो इस प्रकार से उनका वो बताते हैं कि मैं, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, भगवान का कभी कोई जन्म नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो हम जीवों के लिए हैं जो भौतिक जगत में अटके हुए हैं। जो आध्यात्मिक जगत में हैं उनके लिए जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी रोग, ये सब कुछ उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है भौतिक जगत में। तो भगवान तो पूर्णतः अजन्मा और अविनाशी है। वो कब उनका जन्म हुआ, कब से वे हैं, ये पता नहीं। सबसे पहले वो थे और सबसे अंत तक वो ही रहेंगे, उनका कभी नाश नहीं हो सकता, है ना। तो और फिर, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। कैसे स्वामी है? क्योंकि वो 15वें अध्याय में बताते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो सारे जीव जो है वो मेरे शाश्वत अंश है, ये भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार से वे हमारे स्वामी हैं, तो भी वे अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं हर युग में। कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंस, कंस ने इतने लोगों को प्रताड़ित किया हुआ था, इतने लोगों को वो कष्ट देता था कि सब लोग उससे परेशान हो गए थे। अब उन देवकी जो है वो उनकी कजिन सिस्टर थी, लेकिन अपनी छोटी बहन, बिल्कुल उनसे प्यार करते थे देवकी से। तो देवकी वसुदेव की जब शादी हुई, तब क्या हुआ कि कंस ने बोला कि चलो मैं तुमको ससुराल तक पहुंचाऊंगा। तो बड़ा ये तो मान है कि कंस स्वयं रथ चला करके देवकी और वसुदेव को उनके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, बड़ी प्रसन्नता है, इतना सारा उन्होंने दहेज भी दिया, इतनी दास दासियां दी, हाँ बहुत सारा दहेज भी दिया, और प्रसन्नता से सब जा रहे हैं। लेकिन देवताओं को क्या सूझी? देवताओं को वो देवता लोग भी बहुत परेशान थे, और उन्होंने भगवान से जाकर के विनती की थी, क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाकर के विनती की थी कि भैया ये तो हमको बहुत तकलीफ में डाल रहे हैं, सारी प्रजा उसके कष्ट में है, तो कुछ करिए आप उसका निवारण करिए। तो कृष्ण ने बोला था कि ठीक है, मैं अवतार लूंगा, मैं जाऊंगा धरती पर कंस का ये करने के लिए, ठीक है। तब देवताओं को अब क्या सूझी कि उन्होंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी इसका पाप का घड़ा बन जाए, भर जाए, और जल्दी जल्दी कृष्ण अवतार ले ले, जिससे कि जल्दी जल्दी इस कंस को मार दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने आकाशवाणी की कि कंस, तुम जिस बड़ी खुशी से जिस देवकी को ले जा रहे हो ना, उसका ही 8वां पुत्र तुमको मारने वाला है, तुम्हारा वध करने वाला है। ये सुनते ही कंस को कितना गुस्सा आया, और उसने सोचा कि मैं अभी देवकी को खत्म कर देता हूँ, जिससे कि कोई उसका बच्चा ही ना होए, तो 8वें पुत्र की तो बात ही छोड़ दो। तो इस प्रकार से उसने तुरंत से तलवार निकाली, लेकिन वसुदेव ने बहुत चतुराई से उसको शांत किया, बहुत चतुराई से। शारीरिक रूप से तो उनकी कोई तुलना नहीं थी कंस के साथ, इसलिए शरीर से तो वो नहीं कर सकते थे, उसको विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बुद्धि से काम लिया और कंस को बहुत तरीके से समझाया कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम तो इतने वीर हो, शूर हो, और तुम एक स्त्री की हत्या कर रहे हो, वो भी एक तुम, वो जो तुम्हारी बहन है उसकी तुम हत्या करने जा रहे हो, सारे लोग तुम पर थू थू करेंगे, ऐसे मत करो, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से उनको अपनी बुद्धि से, उन्होंने बुद्धि चातुर्य से उन्होंने उनको रोका। फिर आगे का तो आप लोगों को सबको पता ही है। हाँ, तो कब धर्म अवतार लेते हैं? जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। फिर कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, क्या 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 करते हैं वे अवतरण लेकर? तो
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये 3 काम बता रहे हैं भगवान। क्या? एक तो भक्तों का उद्धार, दूसरा दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। अब आप सोचेंगे दुष्टों का विनाश करने के लिए उनको क्यों आना पड़ता है? उनके पास तो इतने सारे पार्षद है, उनके सेवक है। किसी देवता को ही बोल देते जाओ भाई उसको खत्म कर दो। कोई भी आकर के देवताओं के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, और जब कृष्ण का आदेश रहेगा तो वो पावर और भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से कोई भी आकर के कंस को खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, वो मेनली आते हैं भक्तों का उद्धार करने, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। बाकी काम तो कोई भी कर ले, उनके पार्षद हैं। इस प्रकार से तो मेन उनका काम है भक्तों को आनंद देने के लिए वे आते हैं। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। हाँ? तो बहुत सारे उनके सर्वेंट्स है बोलिए, तो जो असुरों का संहार कर सकते हैं। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ ही संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो मेन उनका कार्य रहता है भक्तों को आनंद देना, उनका उद्धार करना। बाकी वो साथ साथ में कर लेते हैं, दुष्टों का भी निपटारा कर लेते हैं। तो वो, लेकिन उनका मेन काम नहीं रहता अवतार लेने के पीछे। कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? हाँ, हम ये सब पढ़ रहे हैं कि कृष्ण ऐसे उन्होंने जन्म लिया, ये सब जान करके हमको क्या लाभ है? तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये फायदा है, ये लाभ है भगवान के बारे में जानने का। तो इनकी दिव्य प्रकृति को हमको जानना चाहिए कि ये कोई सामान्य नहीं है, इनके कार्यकलाप जो है वो सामान्य नहीं है, वो दिव्य है। तो इस प्रकार के उनके कार्यकलापों की दिव्यता को जो जानेगा उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि जब वो जानता है भगवान के आविर्भाव, भगवान किस प्रकार यहाँ पर आए, क्या क्या किया, उनकी लीलाओं के प्रति वो केवल सुन के इतना आकृष्ट हो जाता है व्यक्ति कि वो भक्त बन जाता है। और भक्त जो शुद्ध भक्त जो बन गया, उसको फिर से ये भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। कृष्ण और हमारे बीच में क्या अंतर है? अब दिखने के लिए तो वो भी द्विभुज है, हम भी द्विभुज है ना? मानव शरीर में ही वे आए, तो उनमें और हम में क्या अंतर है, ये हमको जानना है। तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है पूर्णतः, और हमारा स्वरूप जो है अस्थाई है। तो हमारा शरीर कैसा बना है पता है? हमारा शरीर जो है, बाहरी शरीर जो है, ग्रॉस बॉडी, यहाँ पर देखिए, ये ग्रॉस बॉडी जो बनी है वो पंच महाभूतों से बनी है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन तत्वों से हमारा ये बाहरी शरीर बना हुआ है, ग्रॉस बॉडी। लेकिन उस बॉडी के अंदर और एक सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। वो किससे बना हुआ है? वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 कंपोनेंट्स है सूक्ष्म शरीर के। और उसके अंदर है ये हम जो है, यानी हमारी आत्मा।
जो है वो उसके अंदर है। तो इस प्रकार से हम 3 लेयर्स में बटे हुए हैं। भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर आत्मा जो शाश्वत होती है, उसका नाश नहीं होता। तो ये 3 प्रकार से हमारा शरीर है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा है कि वो पूर्णतः शाश्वत शरीर है। उनको ये भौतिकता टच भी नहीं करती कि क्या उनका शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु उससे बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना है, नहीं। उनका शरीर भी आत्मा से का ही रूप है, प्राकट्य है। तो उनको ये सब भिन्नता नहीं है कि एक स्थूल शरीर, फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर आत्मा, ऐसा नहीं है। उनका संपूर्ण शरीर आध्यात्मिक है, हाँ, और हमारा नहीं है। फिर हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और कृष्ण है माया के नियंत्रक। तो हमको कैसे करते हैं, ये 3 जो दिख रहे हैं गुण, कौन से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो हमको इस भौतिक जगत में बांधे रखते हैं और हमको नचाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कठपुतली को नचाया जाता है। हाँ? लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण इनके ऊपर है। वो चाहे धरती पर क्यों ना आए, उनको माया प्रभावित कर ही नहीं सकती। धरती पर वो हमारे जैसे ही खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन इसलिए नहीं खाएंगे कि उनको भूख लगी है। हम तो भूख के मारे तड़प जाते हैं, लेकिन भगवान इसलिए नहीं खाते कि उनको भूख लगी है। वो तो केवल भक्तों को आनंद देने के लिए खाते हैं, केवल लीला दिखाने के लिए खाते हैं। हाँ, तो ये हम में और उनमें फर्क है। हम तो भूख प्यास को सहन ही नहीं कर सकेंगे, है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, उनको भूख प्यास से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लीला करने आते हैं, मानव के रूप में आते हैं, तो बिल्कुल मानव के जैसा ही व्यवहार करते हैं, एक लीला के रूप में। लेकिन वो मानव नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है, हमारे क्रिएटर। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो शरण लेने के भी अलग अलग भाव होते हैं। तो जिस भाव में हम शरण लेंगे, उसी भाव में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बछड़ा इतने शांत भाव से भगवान के चरणों के पास है, भगवान भी उसी शांत भाव से उसको प्रेम करते हैं, देखिए, है ना। फिर यहाँ पर देखते हैं हम, बलराम जी उनके बड़े भाई होते हुए भी उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी अपने भाई के ऐसे पैर दबाते हैं। यानी ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा, मैं उसी भाव को रेसिप्रोकेट करूंगा। तो ये बहुत ही सुंदर बात है ये। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि कृष्ण ही क्यों, आप लोग दूसरों की क्यों नहीं करते। भाई, हम सभी की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी को भी पूजते हैं, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण की एक विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है, उनसे हम ये 4 भावों से जुड़ सकते हैं। कोई उनको मित्र बना सकता है। हम रामचंद्र जी को मित्र बनाने की सोच सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सोच सकते, है ना। या हम नरसिम्हा देव को मित्र बनाने की सोच सकते? नहीं, उनके सामने तो हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा, है ना। रामचंद्र जी के सामने भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, उनके दास बन के ही रहेंगे। तो रामचंद्र जी से हम जुड़ सकते हैं दास्यता के भाव से, साख्य भाव से हम नहीं जुड़ सकते, या वात्सल्य भाव से भी नहीं जुड़ सकते, या माधुर्य भाव से तो नहीं जुड़ सकते। लेकिन कृष्ण से तो हम ये सभी भावों से जुड़ सकते, जिसकी जो इच्छा हो वैसे वो उस भगवान कृष्ण को उस रूप पे वो देख सकता है। तो अर्जुन उनके सखा थे, है ना, मित्रता थी, दोनों एक साथ बैठ करके खाना खाए हैं, दोनों एक बिस्तर पे लेटे हैं, है ना, एक दूसरे से मस्ती किए हैं। ये कोई हम भगवान से कर सकते क्या? भगवान ही है, लेकिन उनको उनसे उस रूप में जुड़ना ये पॉसिबल नहीं है, केवल कृष्ण से जुड़ सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को कहा गया है अखिल रसामृत सिंधु, सभी रसों के वे आगार है, सभी रसों के।
तो टोटल 12 रस होते हैं, लेकिन ये 5 रस प्रधान है। उसमें से कौन से? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस प्रधान रस कहे जाते हैं। शांत भाव में प्राणी मात्र जुड़ते हैं उनसे। सारे प्राणी, या कहे तो उनकी जो बांसुरी है वो शांत भाव से है, उनकी जो लकड़ी है लखुटी है ना, वो शांत भाव से, ऐसे उनसे शांत भाव से जुड़ते हैं वो। वहां मनुष्य नहीं, बाकी प्राणी मात्र उनसे शांत भाव से जुड़ते हैं। मनुष्यों के लिए 4 रस बताए गए हैं। कौन से? एक तो दास्य, दास के भाव से जुड़िए, साख्य, सखा के भाव से जुड़िए, या वात्सल्य जैसे यशोदा मैया, और माधुर्य जैसे गोपियां, राधा रानी गोपियां, ये माधुर्य भाव से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से हम भगवान से अनेक माध्यम, अनेक रसों से जुड़ सकते हैं, और भगवान भी उसी रस में रेसिप्रोकेट करते हैं। ये बड़ी बात है कि हमने अगर उनको सखा मान करके उनके साथ भक्ति की, तो वो भी हमको सखा रूप में एक्सेप्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या है, हमको जल्दी से कुछ चाहिए कि अरे मेरे घर में इतनी समस्याएं आ रही है, बीमारी हो रही है लोगों को, ये वो, तो हम क्या करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, और देवता भी उसका फल देते हैं, नहीं देते हैं ऐसा नहीं, देते हैं। लेकिन वो कैसा रहता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देवताओं द्वारा जो फल मिलता है हमको, वो सीमित रहता है और क्षणिक रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। लेकिन जो भगवान हमको भक्ति का फल देते हैं वो शाश्वत रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठता है। तो हमारे समाज में बहुत इसमें गलत फहमियां बहुत है, विशुद्ध ज्ञान नहीं आता, केवल किसी से सुना, उसने अपना मन गढ़ंत बताया और इन्होंने सुना, उसी को सच मान लिया। तो इस प्रकार सारे देवी देवताओं को लोग क्या समझते हैं कि ये भी परमेश्वर है, क्या फर्क है इनमें और भगवान, यही तो भगवान है, सभी तो भगवान है। ऐसा नहीं है। जो इनके बारे में जो विशुद्ध स्वरूप से जानते हैं, जो हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया है, भगवान तो एक ही हो सकते हैं ना, अनेक भगवान कैसे हो सकते हैं? आप सोचिए, कोई कंपनी का मालिक है या कोई देश का प्राइम मिनिस्टर है, अनेक प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, है ना। एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा, वही उसके ही आदेशानुसार सब चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये देवताओं के विषय में बहुत बहुत गलत फहमियां हैं। 33 करोड़ देवता बोलते हैं, वो करोड़ भी नहीं है, वो कोटि है। कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता है। उसमें उनको अलग अलग विभाग कर दिए हैं, इसलिए उनको प्रकार कहा गया है। इस प्रकार 33 प्रकार के देवी देवता जो अलग अलग आवश्यकताएं हमारी पूरी करते हैं, लेकिन हम वो नहीं जानते। ठीक है, तो अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण। तो ये लाइन जो है, ये ब्रह्म संहिता से आती है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति में जो गाया है, उसको ब्रह्म संहिता कहा गया है। उसकी पहली ही लाइन ये है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, उनका कोई कारण नहीं होता, लेकिन सभी कारणों के कारण वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ये देवताओं के विषय में जो भ्रांति है हमारे समाज में, उसको हमने समझना चाहिए। ठीक है। अरे अब भगवान बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। तो ये चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, यानी ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना,
तो ये 4 वर्ण जो है वो भगवान ने स्वयं क्रिएट किए हुए हैं, भगवान ने बनाए हैं। लेकिन किसके आधार पर बनाए हैं? वो बनाए हैं कि गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म पर आधारित ऐसे ये 4 वर्ण भगवान ने स्वयं निर्माण किए हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए। हाँ, संपूर्ण मानव जाति के लिए। ठीक है, उसका अनुपालन अगर हम करें तो समाज बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसा पीसफुल ऐसा समाज होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया है अभी, हम सोचते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, अब उसमें ब्राह्मण के गुण है कि नहीं ये हम नहीं देखते, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान ने बताया है हर व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसका विभाजन होना चाहिए। और भगवान बोलते हैं कि ये सब मैंने बनाया है, लेकिन मैं इनसे अछूता हूँ। मैं कोई भी वर्ण में मैं शामिल नहीं हूँ, और चारों वर्णों में हूँ भी मैं। जैसे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया क्षत्रिय कुल में, है ना, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, वैश्य के घर में उनका पालन पोषण हुआ, यानी नंद महाराज के घर में, है ना। तो वो कौन थे? वैश्य थे, गोपालन करते थे, है ना। तो इस प्रकार वैश्य के घर में उनका लालन पालन हुआ। लेकिन ब्राह्मणों का कार्य किया उन्होंने, सबसे बड़ा ब्राह्मणों का कार्य कौन सा? ज्ञान देने का, भगवत गीता का ज्ञान दिया उन्होंने। और तो और उन्होंने शूद्र का भी काम किया। कैसे? उन्होंने तो सुदामा के पैर धोए, है ना। ये तो शूद्र का काम। तो इस प्रकार से भगवान पर ये मर्यादा नहीं है कि वो कौन से वर्ण में है, वो सभी जगह है और कहीं भी नहीं है ना। तो इतनी सुंदर बातें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो भगवान चाहे कुछ भी कर ले, उन कर्म के बंधन उनके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है। जैसे जेल के नियम जो है कैदियों के लिए है, ना कि राजा के लिए, बराबर है ना। तो वैसे ही भगवान के लिए कर्मों के नियम नहीं है, ना तो उनको कोई चीज की आसक्ति है, कोई चीज की प्राप्ति की इच्छा है, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से जो ये समझता है वो कर्मों के पाश में नहीं बनता। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सुदामा का बताया है, सुदामा की सेवा की, यहाँ पर ग्वाल बालों के साथ गोपालन किया, है ना। फिर यहाँ पर सारथी भी बने, ये भी सेवक का काम है, शूद्र का काम किया। इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन किसी से भी बंधे नहीं है। तो प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे जन्म कर्म को के दिव्यता को जानते हुए और मेरे पथ का अनुगमन करते हुए लोगों ने, अनेक मुक्तात्माओं ने मुक्ति प्राप्त की थी, तुम भी वैसा ही करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। अपने कर्तव्य से हमको विमुख नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य करते करते हमको ये समझना है कि ये मैं काम कर रहा हूँ समर्पण की वृत्ति से, भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना, यही सबसे अच्छा है ना। तो मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों के दूषित विचार भरे रहते हैं, मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। ठीक है, तो किसी के मन में पाप भरे विचार भी हो उसको भी ये लाभप्रद है, और कुछ स्वच्छ विचारों वाले, भौतिकता से स्वतंत्र ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी कृष्ण भावना जो है वो लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। तो धीरे धीरे तमोगुणी व्यक्ति भी धीरे 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 अपने आप को सतोगुण तक ला सकता है।
और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्य का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो सतोगुणी व्यक्ति भी है, अगर शुद्ध है विचार, उसके सब कुछ अच्छा है, उसने भी कृष्ण भावनामृत को स्वीकारना चाहिए, जिससे कि उसकी और आध्यात्मिक उन्नति भी हो, और तो और दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करें। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। दो कर्म के तीन प्रकार बताए हैं। एक तो नॉर्मल कर्म, तो कर्म करोगे तब निश्चित रूप से आपको उसका कुछ ना कुछ कर्म फल मिलेगा ही। विकर्म क्या है? हाँ, कर्म यानी अपने नियत कर्तव्य करना, ऐसे समझ लीजिए। विकर्म क्या है? कि जो हमको आदेशित जो कर्म है, तो उसके अगेंस्ट जाकर के कर्म करना। छोटी सी बात समझ लीजिए, कहीं पर लिखा है नो पार्किंग, हाँ, नो पार्किंग लिखा है, यानी वो गवर्नमेंट का आदेश है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाके वहीं पार्क करेंगे। जाने दो ना क्या होगा, हाँ, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, यहाँ पर पार्क करूंगा, क्या होता है देख लेंगे। ऐसी मनोवृत्ति वाले क्या है, ये विकर्म है, क्योंकि वहां आदेश स्पष्ट लिखा है नो पार्किंग, लेकिन हम पार्क करेंगे। यहाँ कचरा मत फेंकिए, हाँ, तो हम कचरा फेंकेंगे। वैसे भी कचरा तो यहाँ वहां फेंकना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो हम करेंगे, हाँ, ये सोच करके मैं मेरा घर क्लीन रखता हूँ, बाहर कचरा होने दो, आते हैं ना झाड़ू वाले, वो लोग को उठाएंगे। ये विकर्म है ना। यानी हमारे जो आदेश है, जैसा हमने करना चाहिए वैसा नहीं करते, हम उसके अगेंस्ट करते, वो विकर्म है। उसका तो निश्चित कर्म बंधन भयंकर रूप से आता है। और अकर्म क्या है? अकर्म यानी आध्यात्मिक कार्य, हाँ, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य है, वो अकर्म कहलाते हैं। अब अकर्म ये शब्द वहां पर भी आया है, आप लोगों को अगर याद हो तो कभी कभी शब्दों के अर्थ रेफरेंस के साथ लेने पड़ते हैं, है ना। इंग्लिश में भी ऐसे कई शब्द आते हैं, वो रेफरेंस के साथ उसका अर्थ बदलता है। वैसे ही अकर्म शब्द का भी है। अकर्म, जब वो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि, वहां पर अकर्म का अर्थ है निठल्ले बैठे रहना, कर्म ही नहीं करना। लेकिन यहाँ पर अकर्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्रिया करना, कर्म करना जो भगवान की संतुष्टि के लिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे नारद मुनि है ना, इनकी क्रियाएं सारे अकर्म, हाँ, तो उसका कर्म बंधन बिल्कुल निर्माण नहीं होता। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यानी सकाम कर्म यानी कुछ प्राप्ति की इच्छा से किया हुआ कर्म सकाम कर्म कहलाता है। लेकिन ऐसे कार्य जिससे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे ये प्रभु जी एक मजदूर को मदद कर रहे हैं, क्या उससे उनको कुछ प्राप्ति होने वाली है? नहीं। लेकिन वो एक जीव को मदद कर रहे हैं, दूसरे ये सब आ रहा है प्रसाद के लिए, तो चले हम भी मदद करें भगवान की संतुष्टि के लिए। तो इस प्रकार से ये अकर्म बन जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में लीन और सारे कार्य जो है वो आध्यात्मिक कार्य, यानी जो उन्होंने भगवान नाम का प्रचार किया, वो संतुष्टि किसे देगा? भगवान को संतुष्टि देगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक कार्य हुआ और उसमें उन्होंने स्वयं को झोंक दिया, है ना। जैसे एक हवन में हम अग्नि में हम कुछ डालते हैं हवि, है ना, वो उन्होंने स्वयं को उस प्रकार से एक पवित्र कार्य में लगा दिया। इनमें से कुछ अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते। यानी ये अलग अलग कार्यों के बारे में बताया है। कोई श्रवण करके भक्ति करता है, तो कोई गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकता है। गृहस्थ जीवन में कैसे?
तो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। यानी गृहस्थ जीवन में है, लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचना, हाँ, केवल ये प्राप्त करना है, ये करना है, केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए, ये नहीं होता। अपनी इंद्रिय सुख को उन्होंने स्वाहा कर दिया है अपनी क्रियाओं में, है ना। तो वो इस प्रकार की क्रियाएं सब आध्यात्मिक क्रियाएं बन जाती है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग ये मार्ग बताए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ध्रुव महाराज, है ना, छोटी सी उम्र में उन्होंने कितनी तपस्या की। फिर ये अष्टांग योगी है। कुछ लोग अपनी संपत्ति को दे देते हैं, कुछ वेदाध्ययन करते हैं। सारे मार्ग ये आध्यात्मिक ही है। तो तात्पर्य है, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो ये विभाग क्यों बनाए भगवान ने, कि जिससे कि हर क्षेत्र का व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सके, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हुए। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो वर्णाश्रम का महत्व क्या है? वर्णाश्रम का अनुपालन करके हम धीरे धीरे अपने अंदर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और इस प्रकार हम पूर्णता की ओर जा सकते हैं। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेस बनाता है व्यक्ति का, है ना। जब बचपन से ही इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षण न रहे, ये उनको सिखाया जाता है, तब आगे बढ़कर भी वो इंद्रिय तृप्ति की ओर उतना आकर्षित नहीं होगा जितना आजकल क्या हो जाता है। बचपन से हम उनको मोबाइल हाथ में दिखा दे देते हैं, टीवी में देखते हैं, जहां पर केवल इंद्रिय तृप्ति की बातें ही होती है और कुछ नहीं होता। कुछ भी देखिए आप, तो उसमें केवल इंद्रिय तृप्ति है, हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बड़े ही देश प्रेम की भी बातें होती है, लेकिन वो आप जब उसको एनालाइज करते हैं, वो भी सीमित है इंद्रिय तृप्ति में ही। तो ये सब कुछ हम बचपन से उनको पिलाते हैं, और फिर आगे जाकर के यही बच्चे जब अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तब हम दोष देते कि क्या है ये। लेकिन ये बचपन से करना पड़ता है ना। बचपन से जब हम अच्छा बीज बोएंगे, तब तो अच्छा फल मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। यानी श्रवण से जो है सबसे पहली स्टेप है ज्ञान की, ज्ञान पाने की। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसा रहेगा? तो यज्ञ के बिना, यानी समर्पण की वृत्ति से कार्य नहीं किए, तो सारे दुख सुख हमको झेलने हैं। तो इस प्रकार से जब यज्ञ के बिना मनुष्य यहीं पर नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में तो कर्म बंधन और बढ़ने ही है, और इसका फल प्राप्त होना ही है। तो कभी भी सुख नहीं मिल सकता। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो कर्म यज्ञ, किसी भी प्रकार का कर्म यज्ञ करो, तो फिर उससे ज्ञान यज्ञ ये होता ही है, ज्ञान प्राप्ति होती ही है। तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब ये जो है गुरु शिष्य परंपरा का ये सबसे बेसिक एक्टिविटी है। क्या है? गुरु के पास जाना और उनसे फिर सत्य की जिज्ञासा करना। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। आजकल विनीत होकर जिज्ञासा करना तो हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं।
कॉलेज के बच्चे क्या, स्कूल के बच्चे भी टीचर से कितना गलत तरीके से पेश आते कई बार, है ना। तो विनीत होकर के जिज्ञासा करना, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। आप एरोगेंटली टीचर को केवल नीचा दिखाने के लिए अगर प्रश्न पूछते हैं, तो उससे आपके ज्ञान में वृद्धि कभी भी नहीं हो सकती। तो जिज्ञासा कैसे करना है? विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। ये हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि गुरु की सेवा करना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी, है ना, उनके पास जब लोग जाते थे, उनके शिष्य विनीत होकर के जिज्ञासा करते थे और उनकी सेवा करते थे, और तब प्रभुपाद जी उनको पूरा ज्ञान प्रदान करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। भगवान के बारे में जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जब ज्ञान प्राप्त करते तो अपने आप हम स्व को भी जानने लगते, या स्व का ज्ञान प्राप्त करते, तब धीरे धीरे हम भगवान के बारे में भी जान सकते। क्योंकि हम है तो अंश भगवान के ही, लेकिन हम तुच्छ अंश है, बहुत ही तुच्छ, छोटे प्रमाण में। हाँ, अणु आत्मा हमको कहते हैं, भगवान है विभु आत्मा। तो ये स्व का ज्ञान और भगवान का ज्ञान, और इसके बीच में है ये भौतिक प्रकृति जहां पर हम रह रहे हैं। तो ये तीनों का जब संपूर्ण ज्ञान हमारे पास रहेगा, तब हम आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो जाते हैं। कौन सा? एक तो आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान और पदार्थ का ज्ञान, इनकी भिन्नता, ये सब जब हम जानते हैं, तब हमको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यानी ऐसा नहीं कि तुम अपने आप को, कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो इतना पापी हूँ, मुझे क्या, मुझे कोई, मेरी प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, पापियों में भी सबसे पापी अगर तुम हो, तब भी इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में अगर तुम आ जाओ, यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, तो तुम इस दुख के सागर को पार कर सकते हो। तो हम में से कई लोग समझते होंगे कि मैं कैसे इसमें प्रगति कर सकता हूँ। तो उनके लिए बड़ा ये आश्वासन है कि तुम पापियों में से पापी भी क्यों न हो, तब भी तुम अगर इस ज्ञान का अनुशीलन करोगे, दिव्य ज्ञान का, तो तुम्हारी नैया पार हो सकती है ना। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त कर्म फलों को जला डालती है। तो हमने कई कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, हमको तो याद भी नहीं, लेकिन अगर इस दिव्य ज्ञान का हम अनुशीलन करेंगे, उनके अनुसार कार्य करेंगे, तो हमारे पिछले कर्मों के फलों को भी ये जला डालती है, यानी क्या, विनष्ट हो सकते हैं वो कर्म फल भी, जो हमने पिछले जन्मों में पता नहीं कब कब किए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो ये बता, मतलब कौन केपेबल है, जल्दी से ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। देखिए, यहाँ पर भक्ति आई है। अभी हम कर्मयोग के अध्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान बीच बीच में हमको याद दिलाते हैं कि अल्टीमेटली सारे मार्ग जो है भगवत प्राप्ति के, कर्म योग, ज्ञान योग, हाँ, ये सारे जाकर के मिलते हैं भक्ति को ही। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह
वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। सॉरी। तो इस प्रकार से जो भक्त हो जाता है तो वो भगवान के बारे में तो जानता ही है, लेकिन अपने स्वरूप को कि मैं भगवान का अंश हूँ, इस प्रकार का आत्मज्ञान भी उसको हो जाता है और इस प्रकार वो कर्म बंधन में नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय के तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। देखिए, भगवान अपने कर्तव्य करो इसके बारे में बार बार बता रहे हैं अर्जुन को। युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन युद्ध कैसे करना है? तुम्हारे अंदर का जो अज्ञान है कि मैं इनको मार डालूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये सब जो हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट जी प्रभु। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण बोलिए प्रभु। आवाज ब्रेक हो रही है आज बहुत। अरे नहीं हाँ, माता जी, है आवाज तो आपकी। सुनाई दे रहा है आपको मेरी आवाज माता जी? मुझे क्लियर आवाज। हरे कृष्ण। हाँ आपकी आवाज आ रही है, कट कट के आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन जैसे हमारी ये सुनीता माता जी बता रही है मेरी आवाज तो साफ आ रही है सबको। बाकी लोग क्या बोलते हैं? सिल्की माता जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ माता जी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। माता जी साफ आ रही आवाज है। आ रही है। आपकी आवाज आ रही है माता जी। ठीक बिल्कुल ठीक, साफ धन्यवाद। आवाज आ रही है माता जी। हाँ, तो यादव प्रभु प्रभु जी का आपके नेटवर्क इशू आपके है। कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हाँ है। जी, हाँ, बाकी वो सब रिजॉइन कर सकते हैं तो आ हाँ जाएगी। ठीक है माता जी। ओके, धन्यवाद। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, संशय कौन से उठे हैं? मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे मारूंगा, मुझे क्या सुख मिलेगा, है ना? ये तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट लो। ये बच्चों के लिए ज्ञान। क्लास है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, म्यूट कर रखे प्रभु। ज्ञान के शस्त्र से तुम काटो। हे भारत, तुम योग से समन्वित हो, खड़े हो और युद्ध करो। योग से समन्वित यानी योग यानी क्या? योग की परिभाषा ये है कि हमारा हमको भगवान से जुड़ना है। योग यानी मिलना। किससे मिलना है? भगवान से जुड़ना है हमको। तो इस प्रकार से हमारी सारी क्रियाएं भगवान को अर्पित करते हुए हम जब करते हैं तब वो योग कहलाता है ना? तो योग से समन्वित हो, खड़े हो और युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन, भगवान ने कहीं नहीं बोला कि तुम चलो ठीक है निठल्ले बैठ जाओ, तुम युद्ध नहीं करना, कोई बात नहीं, है ना? तो कई बार हम देखते हैं ना, कुछ नेता बोलते हैं कि भगवत गीता सिखाती हमको अहिंसा। यहाँ हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है, ये अपने कर्तव्य करने की बात है ना? तो ये नहीं कि कोई आए हमको यहाँ पर मारा है तो दूसरा गाल सामने करो। ये हमको भगवत गीता ने नहीं सिखाया। जो समाज में गलत धारणाएं फैलाई गई है वैसा नहीं है। भगवान बोलते अपना कर्तव्य करो। यहाँ पर अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध करो। तो हमको अपने कर्तव्य से विमुख कभी नहीं होना है, ये भगवान का कहीं भी आदेश नहीं है। ठीक है? तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक यज्ञ बन जाता है, भौतिक बन जाता है। हाँ, यानी यज्ञ तो कर रहे हैं, उसमें आप द्रव्य दान कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है तो वो भौतिक है, यानी उसके फल भी जो मिलेंगे वो सीमित मिलेंगे और अस्थाई मिलेंगे, है ना? तो वो दिव्य यज्ञ नहीं हुआ। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना, तथा भगवान विषयक सत्य, है ना? तो भगवान विषयक सत्य या आत्मज्ञान, ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है।
इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो ये हम कृष्ण भावनामृत को जब स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर हमको सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं कि आपने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इनका अनुपालन करते हुए हम धीरे धीरे हमारे अज्ञान को दूर करते हैं और इस प्रकार आत्मज्ञान भगवत ज्ञान दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, सुनीता माता जी, वो अटेंडेंस डाला हुआ है ना? जी माता जी, डाला हुआ है जी, सभी लोग अटेंडेंस फिल करें प्लीज। हाँ, सब लोग अटेंडेंस लगा दे अपना। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मुझे पूछना है माता जी। जी माता जी, बोलिए। माता जी, आपने कल एक लिंक दिया था ना जिसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं सोल्व। हाँ, क्विज का। लेकिन मैंने ना ये फेसबुक से ऐसे ही 6 बजे का टाइम अटेंड किया था, तो मैं ग्रुप में ऐड हो गई, तो मुझे अच्छे से याद नहीं मैंने फॉर्म फिल किया नहीं किया, तो वो खुल नहीं रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? अच्छा, सुनीता माता जी, आप थोड़ा सा गाइड करेंगे उनको। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वो मैंने इनसे बोला था, बताया था मैंने इनको माता जी को कल। हाँ माता जी, लेकिन वो जो नीचे लिखा हुआ था लिंक, मैंने उसको खोला तो वो लिंक एक्सपायर हो गया। मैं दोबारा से फिल करने जा रही थी उस लिंक को, तो माता जी तो अपने वो क्या पासवर्ड लिखा ईमेल था? आईडी भरना पड़ेगा, तब वो हो जाएगा। मुझे लगता है माता जी मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया, तो फिर कैसे होगा? आपने किया नहीं है ना? हाँ, तो मुझे दोबारा से लिंक मिलेगा ना जब भी मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगी वो? नहीं माता जी, तो फिर जो आप इसको करोगे ना, क्विज को करोगे, उसमें डाल दीजिए अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी, तभी वो हो जाएगा लॉगिन। पासवर्ड ही तो नहीं पता माता जी, वो दोबारा से नहीं आ रहा समझ में बेटे को भी। नहीं माता जी, माता जी आपने इसको ना आपको न्यू हाँ न्यू इनरोलमेंट में कीजिए। न्यू इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे तो आपका नया यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अच्छा, न्यू एनरोलमेंट उस पर करिएगा माता जी। न्यू एनरोलमेंट में जाइए, जा करके तो प्रभु आप। जी आपने शब्द बोला ना, आप मुझे ना व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं अपने बेटे से पूछ के करवा लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता फोन चलाना। जी जी जी, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको अपना उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि कैसे कैसे करना है, वो हो जाएगा आपका। जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। प्रभु जी। और भी किसी को समस्या हो क्विज के लिए वगैरह तो पूछिए। अजय प्रभु या सुनीता माता जी आपको गाइड कर सकते हैं। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा जी। मुझे यही प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी समझ कुछ ऐसे नहीं आ रहा जैसे जैसे आप लोगों ने अटेंडेंस देने के लिए